हेलो एवरीवन। आज हम आर डी शर्मा का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है उसके फोर्थ सेक्शन में ये वाला क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशंस आपने देखे भी होंगे, नेट्स पे अवेलेबल है, जो कि कितने लंबे चौड़े सॉल्यूशन है, थोड़े टिपिकल टाइप भी है। इसी क्वेश्चन को ना आज हम अलग मेथड से करने की कोशिश करते हैं। आपको वहाँ से एक नया थॉट प्रोसेस भी मिलेगा कि क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। So let's start with this question. The question is x minus 5 into x minus 6 equal to 25 upon 24 square. अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो इधर दिस इज RHS साइड एंड दिस इज LHS साइड। हमें पता है कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी जिसको मैं अगर यहाँ पे पुट करूँगा, एक्चुअली दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दो वैल्यू निकल के आएगी। तो x की जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे इनपुट में दूंगा ना, पुट करूँगा, तो ये जो है ना मुझे यही रिजल्ट देने वाला है। इक्वल टू साइन यही तो बता रहा है कि LHS साइड जो भी होगा एक पार्टिकुलर x के वैल्यू के लिए ना, वो RHS के इक्वल आएगा। अब अगर RHS में ध्यान से देखो तो इसके डिनोमिनेटर में 24 स्क्वायर लिखा हुआ है, जबकि अगर LHS साइड को ध्यान से देखो तो यहाँ कहीं पे भी नीचे 24 दिख नहीं रहा है। यानी कि x की कुछ तो ऐसी वैल्यू जरूर होगी जिसके वजह से डिनोमिनेटर में 24 जनरेट होगा, और वो भी दो बार जनरेट होगा, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तभी तो मल्टीप्लाई करके वो 24 स्क्वायर टाइप कुछ बनेगा। इसका मतलब x जो भी होगा उसके डिनोमिनेटर में 24 तो आएगा ही आएगा। बस इसी चीज़ का हम फायदा उठाते हैं, यानी कि x को हम एज्यूम कर सकते हैं सम a/24 टाइप का नंबर रहेगा वो। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो इधर हमने RHS देखा उससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो भी होगा ना, जो भी होगा उसके नीचे में, सपोज कुछ भी होगा उसके नीचे में ये 24 टाइप का नंबर तो जरूर होगा। कि ये क्योंकि देखो हमें 24 स्क्वायर जनरेट करना है, तो वो तो ना तो इस 5 से जनरेट होगा, ना तो वो 6 से जनरेट होगा 24, वो x से ही जनरेट होगा। यानी कि 24 टाइप डिवाइड बाई 24 इधर भी होगा और इधर भी होना चाहिए, तभी ये 24 स्क्वायर जनरेट होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो x है ना, लेट x जो है ना वो a/24 टाइप का कुछ नंबर है। सो अगर ये a/24 टाइप का नंबर है, सो द इक्वेशन विल बिकम a/24 minus 5 into a/24 minus 6 equal to 25/24 whole square. In turn this will become अब LCM अगर आप लोगे ऊपर आएगा a-24 5 4 आएगा आपका 120, नीचे होगा 24 इंटू ये आएगा a-24 6 4, याद आएगा आपका 144 डिवाइड बाई 24 इंटू 25/24 स्क्वायर। अब आपको यहाँ से दिख रहा है कि a-120 ऊपर इंटू a-144 ऊपर बाई ये 24 का स्क्वायर, इधर 25/24 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक्चुअली क्या बचा, a-120 अपॉन a+144 इक्वल टू 25। अब यहाँ अगर यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन पे आओ तो यहाँ लगेगा कि फिर से हम फंस गए, क्योंकि एक्चुअली में लग तो रहा है कि यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन ही होगा, लेकिन बड़े बड़े नंबर। तो यहाँ पे भी एक जुगाड़ लगा सकते हैं। देखो ये a-120 इसको ऐसे लिखा रहने दिया, इसको लिख सकते हैं इस वाले को a-120 - 24
लिख सकते हैं इसको, देखो इसको इस फॉर्म में लिख सकते, ये देखो -120 -24 144 ही देगा। इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ ये आपको अगले स्टेप में पता चलेगा। अब मैं क्या करता हूँ ना, इस पूरे a-120 को b बोल देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ लेट a-120 इज इक्वल टू b। तो यहाँ से ये पूरा b हो जाएगा, इनटू में ये पूरा b हो गया, -24 इक्वल टू 25। अब इसको आप ब्रेक कर दो, b² -24b, इस 25 को इधर लेके आओ। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करना ज़्यादा इजी है, इसको आप सोल्व करोगे, इसको दो फैक्टर बनेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, b² -25b बनेगा प्लस b बनेगा -25 इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू विल गेट b -25 and b plus 1 equal to 0. From here you will get two value, b minus 25 equal to 0. Therefore b equal to 25. यहाँ से b plus 1 equal to 0. Therefore b is equal to -1. अभी सॉल्यूशन खत्म नहीं हुआ, b को हम लोग क्या अज्यूम किया था, b is a-120, तो इसको पहले लिया, सो b इज इक्वल टू, सो a-120 के वैल्यू आई 25। फिर एक बार a-120 के वैल्यू यहाँ से -1, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो a आ जाएगा 120 प्लस 25 दैट इज 145, और यहाँ से a आ जाएगा 120 -1 दैट इज a इक्वल टू 119। अब हमने तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x हमने क्या हमने क्या एज्यूम किया था, और आओ देखो यहाँ पे x इक्वल टू a/24, x की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, सो x इज इक्वल टू, एक वैल्यू था a/24, तो a की दो वैल्यू आई है, एक है 145, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन, और एक वैल्यू आई है a की 119, तो 119/24, दिस इज द अदर सॉल्यूशन। सो दिस इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ना आप ऐसे भी डील कर सकते हैं। एक और तरीका है इसको डील करने का, देखो इसी क्वेश्चन को हम फिर से लेते हैं, दिस इज योर नेक्स्ट मेथड। मतलब आप कैसे भी सोच सकते हो, अगर सॉल्यूशन, मतलब मैथ्स की यही खास बात है कि आप कैसे भी सोच लो। x -6 x -5 क्वेश्चन है 25/24²। मैं क्या करता हूँ, इस 24 को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये इधर आएगा 24² x -5 x -6, इधर बचा 25। ये वहाँ 2/24 है, 24 इंटू 24, एक 24 क्या करता हूँ ना मैं, एक 24 यहाँ दे देता हूँ, एक 24 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर आएगा 24 x माइनस, ये होगा 24 इंटू 5, और इसमें हो जाएगा 24 x माइनस 24 इंटू 6 इक्वल टू 25। ये बनेगा 24 x माइनस 120, और ये बनेगा 24 x माइनस 144 इक्वल टू 25। अब यहाँ पे ना मैं फैक्टर्स की हेल्प लूँगा, देखना इधर दो नंबर का फैक्टर लिखा हुआ है, देखो समथिंग इनटू समथिंग मिलके ना ये 25 आ रहा है। अब ये 25 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे इसके लिखने के दो ही तरीके, एक तो 5 इंटू 5 और एक 25 इंटू 1, ठीक है। ये दो केस बन सकते हैं यहाँ से, एक तो ये तरीका हुआ, एक तरीका हुआ कि सर दिस इज केस
2, दिस इज केस 1। इस 25 जनरेट करने का एक और तरीका भी तो हो सकता है, -5 इंटू -5 और -25 इंटू -1, तभी भी तो 25 जनरेट होगा। ओके, तो यहाँ दोनों केस में लेके चल रहा हूँ, एक बार लूँगा पॉजिटिव वाला, एक बार लूँगा नेगेटिव वाला। ठीक है, तो अगर मैं पॉजिटिव वाला केस लूँ 5 इंटू 5 और 25 इंटू 1 वाला, ये केस अगर लूँ, चलो ये वाला केस पे ले लेता हूँ 5 इंटू 5। अब देखो 5 इंटू 5 दोनों सेम नंबर है, यानी कि इधर जो भी दो टुकड़े बनेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर 25 आना है और इधर 5 इंटू 5 है, यानी कि दोनों सेम टुकड़े होने चाहिए, तभी तो 5 इंटू 5 के फॉर्म में मिलेगा। आपको यहाँ से दिख रहा है दोनों तो अलग अलग है, इसका मतलब 5 इंटू 5 वाला केस हो जाएगा रिजेक्ट। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा 25 इंटू 1 वाला, तो इसको लेके मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। सो दिस इज केस 1। तो 24x माइनस 120 हो जाएगा 25 इंटू 1, जाएगा 24x माइनस 144। अब देखो x की जो भी वैल्यू होगी, अब देखो यहाँ पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ये भी एक पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब x की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर ही बनेगा और यहाँ भी एक पॉजिटिव नंबर बनेगा। इन दोनों फैक्टर्स में से ना, इन दोनों फैक्टर, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकंड, बड़ा कौन सा फैक्टर होगा? तो हमको दिख रहा है अगर ये पॉजिटिव है और उसमें से -144 हुआ है, एक बड़ा नंबर माइनस हुआ है, तो ये छोटा फैक्टर बनेगा और ये एक बड़ा फैक्टर देगा। इसका मतलब पक्का ये वाला 25 के आसपास होना चाहिए और ये वाला इस फॉर्मेट का होना चाहिए। तो मैं कर लेता हूँ कंपेयर, इसी को कंपेयर कर लो, इसी को इससे कंपेयर कर लेता हूँ, यानी कि 24x माइनस 144 ना, ये 1 होना चाहिए बाई कंपैरिजन। ये कंपैरिजन मेथड आपने 9 में भी किया होगा इरेशनल्स नंबर्स में। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 24x इक्वल टू 1 माइनस 144, दैट इज 145। Therefore x equal to 145 by x, 145 by x नहीं, that is 24, this is 24। तो ये आपको मिला पहला वाला आंसर। अगर आप सेकेंड पार्ट को भी, इसको आपने अगर इससे कंपेयर किया ना, तो भी आपको यही वाला रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये तो पहला केस था, हमें दूसरा केस भी लेना होगा जहाँ पे नेगेटिव बन रहा था। तो सेकेंड केस में हमको पता चल गया फिर अगर 25 लिखने के दो तरीके, -5 इंटू -5 या फिर -25 इंटू -1, ये भी रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों टुकड़े इक्वल नहीं है। दिस इज रिजेक्टेड, सो दिस इज द केस 2। तो क्वेश्चन इज यहाँ से था 24x माइनस 120 इंटू 24x माइनस 120 इक्वल टू -25 इंटू -1। ठीक है, यू कैन इग्नोर द हैंडराइटिंग, I don't have much experience on writing this, -25 इंटू -1। अब यहाँ से कंपैरिजन करना फिर वापस से। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो इन दोनों में छोटा वाला नंबर कौन सा है, विच इज़ द लीस्ट नंबर। अब बोलोगे सर -25, अब इन दोनों में छोटा वाला नंबर कौन होगा? देखो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर ये x की कुछ वैल्यू के लिए ये नेगेटिव हुआ तो ये भी नेगेटिव वैल्यू ही जनरेट होगी, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल गिव मी +25। तो ये भी एक नेगेटिव नंबर है, ये भी एक नेगेटिव नंबर है। अब x की कुछ भी वैल्यू अगर मैंने रख दी, सपोज करो ये पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव में से 120 माइनस हो
और इस पॉजिटिव में से ये 144 होगा, ये होगा 144। तो इस पॉजिटिव में से 144 माइनस और इसी पॉजिटिव में से 120 माइनस, तो ये बनेगा छोटा नंबर। यस और नो? ठीक है। मान लो कि ये नेगेटिव हुआ, तो ये नेगेटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव नंबर मिलेगा, नेगेटिव माइनस नेगेटिव, नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेकिन किस केस में सबसे छोटा वाला नेगेटिव मिलेगा? तो हमको पता लग रहा है कि इस केस में मिलेगा। जैसे कि मान लो ना -2 में मैं -3 ऐड करूँ तो -5 मिलेगा, लेकिन -2 में एक बड़ा नंबर 4 को लेके ये ऑपरेशन करो तो -6 मिलेगा, तो ये छोटा मिला। मतलब ये जो नंबर होगा ना वही डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला नंबर, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि ये छोटा होगा, इसका मतलब ये छोटा होगा। इसका कंपैरिजन इसके साथ करना होगा हमें। इट मीन्स 24x माइनस 144 इक्वल टू -25, या फिर आप 24x माइनस 120 को -1 से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला पार्ट इसके इक्वल हुआ तो ये वाला इसके इक्वल होगा -1 के। जब यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे, इसी को पकड़ लो, दोनों से सेम ही आंसर आने वाला है। तो यहाँ से आएगा 24x माइनस 120 -1, फ्रॉम हियर 24x इक्वल टू -1 प्लस 120 that is 119. So from here x इक्वल टू दिस। देखो सेम ही आंसर मिला, एक आंसर ये मिला, एक आंसर ये मिला। लेकिन एक क्वेश्चन करवाने के पीछे मेरा मेन उद्देश्य था कि आप थोड़ा सा लिबरल हो सको थिंकिंग में, किसी क्वेश्चन को ना अलग अलग तरीके से सोच पाओ। So thanks for watching and please do subscribe the channel. Thank you.